ठीक है, तो हम हमारा पार्ट डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो सो दैट यू नेवर मिस्ड अ वीडियो। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले पॉलीलाइन के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं पहले हमारे एक बार ऑब्जेक्ट को। तो ऐसा हमारा ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है। तो इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो हम जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हम इससे इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले एक रफ स्केच बना लेते हैं। एंड इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। इसको हमने क्लोज कर दिया। अब हम इसको डायमेंशंस दे देते हैं, ठीक है। तो ये जो जो नीचे वाला जो लाइन है, इसको हम दे देते हैं 100 mm, ठीक है। एंड हमारा जो ये वाला पोर्शन है, इसको हम दे देते हैं 10 mm। सेम एज इस वाले पोर्शन को दे देते हैं 10 mm। एंड हम इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को एंड इस मिड लाइन को सिलेक्ट करेंगे एंड हम इसके बीच में एक कंस्ट्रेंट देंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक कंस्ट्रेंट। तो हम इसको सिमेट्रिक कर देंगे, ठीक है। सेम एज हम ये वाला पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, ये वाला पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, ये वाला लाइन सिलेक्ट करेंगे एंड इसको हम कर देंगे सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये पूरा जो हमारा ज्योमेट्री है, ये सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं हमारी ज्योमेट्री को, ठीक है। हाँ, एंड अब हम इसको एक और डायमेंशन देते हैं, ठीक है। इसका जो लेंथ है वो दे देते हैं, ठीक है। इसको हम कर देते हैं 30 mm, ठीक है। एंड इसको इस वाले पोर्शन को, इस वाले लाइन को एंड इस वाले लाइन के बीच में एक हम मेड दे देते हैं जो कि है इक्वल, सो दैट ये दोनों लाइंस इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसको एंगल भी देना पड़ेगा हमको, ये एंगल पे है। तो हम यहाँ से इस वाली लाइन को सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और इनके बीच का एंगल दे देंगे 115, ठीक है। एंड सेम इधर भी हम यही करेंगे, ठीक है। इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और ये ऑटोमेटिकली 115 इसकी वैल्यू ले लेगा, ठीक है। ये हमारा जो स्केच है ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ठीक है, ये हमारा फेस बचा है, इसको हम कर देते हैं 30, ठीक है। अब हम इसको करते हैं क्लोज यहाँ से, ठीक है। क्लोज करने के बाद में अब हम इसको पैड करेंगे, ठीक है। तो पैड पे जाएंगे, पैड कर लेते हैं इसको। तो ये हमारा स्केच कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ठीक है, इसको कैंसिल करते हैं, वापस से स्केच पे जाते हैं एंड हमारा जो ये वाला वैल्यू है, इसको हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको कम कर देते हैं, ठीक है। एंड इसको हम वैल्यू दे देते हैं 40 का, ठीक है। एंड इसको हम दे देते हैं वैल्यू 15 का, ठीक है। इसको कर देते हैं क्लोज, ठीक है। अब हम जाते हैं पैड पे और इसको पैड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, इसको हमने पैड कर लिया है, ठीक है। अब हम इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। ओके करने के बाद में अब हम आ जाते हैं इस वाले फेस पे, ठीक है। एंड अब हमको ये ऊपर अपर वाला जो पार्ट है, इसको कंस्ट्रक्ट करना है। तो हम उसके लिए स्केच पे जाएंगे, स्केच पे जाने के बाद क्रिएट स्केच करेंगे, प्लेन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड अब हमको है ना इसमें रेफरेंस ज्योमेट्री की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। हमको रेफरेंस बनाना पड़ेंगे। तो रेफरेंस के लिए एक टूल होता है जिसको बोलते हैं रेफरेंस ज्योमेट्री, एक्सटर्नल ज्योमेट्री, ठीक है। तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं, इस वाले लाइन को सिलेक्ट करेंगे, इस वाले लाइन को सिलेक्ट करेंगे, पॉली लाइन पे जाएंगे एंड पॉली लाइन से हम एक ज्योमेट्री फिर से क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आएंगे, इस पॉइंट पे टेंजेंशियल देंगे एंड इस पॉइंट को हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इस फ्री स्केच को डायमेंशंस दे देते हैं। इसको हम डायमेंशन दे देंगे 20 का। इसके ऊपर वाले फेस को हम डायमेंशन दे देंगे 15 का, ठीक है। एंड ये हमारा ऑलमोस्ट डन है, ठीक है। इसको हम क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद में इसको हम पैड पे चले जाएंगे एंड इसको सिमेट्रिक टू प्लेन कर देंगे, ठीक है। एंड ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम इसके हेल्प से
व्यू हैंडलर की हेल्प से इसको फिक्स कर लेंगे, ठीक है, एंड ओके कर देंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना, ये कुछ ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। अब हम इसको एक काम करते हैं, हम इसको फिलेट दे देते हैं, ठीक है। तो हम ये वाला एज सेलेक्ट करते हैं एंड ये वाला एज सेलेक्ट करते हैं एंड इसको हम वैल्यू डालते हैं 2 का एंड हम इसको फिलेट दे देते हैं, ठीक है, एंड इसको ओके कर देते हैं। सेम एज हम इसके अपर वाले जो फेस है उस पर भी जाएंगे, ठीक है। इसको सिलेक्ट करेंगे एंड इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको हम वैल्यू दे देंगे एंड प्रीव्यू कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो फिलेट था वो ऑटोमेटिकली पूरे ऑब्जेक्ट पे हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा लास्ट काम बचा है, इसको अपीयरेंस देना है हमको, ठीक है। तो हम बॉडी पे जाएंगे, बॉडी पे जाने के बाद में अपीयरेंस पे जाएंगे एंड अब हम इसको अपीयरेंस देंगे, ठीक है। बॉडी में अपीयरेंस में जाने के बाद में हम यहाँ से कस्टम अपीयरेंस में जाएंगे। कस्टम अपीयरेंस में जब जाने के बाद में इसको हम दे देंगे मेटालिक कलर, थोड़ा सा मेटल अच्छा लगेगा, ठीक है। एंड ओके कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। एंड ये हमारा अपीयरेंस इस पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ हम एक और चीज़ कर सकते हैं, बॉडी पे जाएंगे, बॉडी पे जाने के बाद हम इसको रैंडम कलर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और ये रैंडम कलर में सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये रैंडम कलर में सिलेक्ट हो गया, इसको हम सेव कर देंगे, ठीक है। तो अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसको हम नाम दे देंगे YT5 एंड ओके कर देंगे, एंड ओके कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है ये सेव हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैड मॉडलिंग करते हैं और कैड में मॉडल्स बनाते हैं, ठीक है।